अस्सलाम वालेकुम। आज है सोमवार, अगस्त की 3 तारीख। अगर आप पहली बार हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना देश दुनिया की खबरों से बाखबर रहें। अगर सरहदें सील हैं तो दहशतगर्द कहां से आ रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इतवार के रोज मरकज के उस दावे पर सवाल उठाया है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका है। उन्होंने मुतालबा किया है कि कुलगाम और अनंतनाग में होने वाली हालिया हलाकतों के पीछे मुलव्वस अफराद की शिनाख्त को आवाम के सामने लाया जाए। कुलगाम में 2 मजदूरों और अनंतनाग में एक पुलिस एहलकार की हलाकत का हवाला देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत को ये बताना चाहिए कि अगर सरहदें मुकम्मल तौर पर महफूज हैं तो हमला आवर कहां से आ रहे हैं। उन्होंने 5 अगस्त 2019 की आईनी तब्दीलियों के बाद दहशतगर्दी के खात्मे के हुकूमती दावों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत हर जगह दहशतगर्दी के खात्मे का डंडूरा पीट रही है, लिहाजा अवाम और पूरी दुनिया को देखने दें कि ये कातिल कौन है। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने अस्करियत पसंदों की मौजूदगी से मुतल्लिक इत्तलात के बाद वसी पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में एक गैर यकीनी सी खामोशी छाई हुई है क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम का आगाज कर दिया है। ये सब इलाके में अमन अमान की बहाली और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को कबल वक्त रोकने के लिए किया जा रहा है। सूरत हाल इंतहाई हसास है और मकामी लोग अपने घरों तक महदूद हैं। जहां एक तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं, वहीं रोजमर्रा के कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद भी यकीनी बनाया जा रहा है। जहां दोस्तों जम्मू रेलवे डिवीजन ने जुलाई के महीने में एक जबरदस्त मुहिम चलाई और बगैर टिकट सफर करने वालों से लगभग 78 लाख रुपए बतौर जुर्माना वसूल किए हैं। अब बात करते हैं मौसम की, जो जम्मू कश्मीर में आजकल सबसे अहम मौजू बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, मुसलसल बारिशों ने कश्मीर के कई इलाकों में मामूलाती जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। गांदरबल के इलाके सफापोरा का मंजर इस वक्त इंतहाई खौफनाक है, जहां शदीद बारिशों ने अचानक फ्लैश फ्लड यानी सैलाबी रैलों की शक्ल इख्तियार कर ली है। पानी का तेज बहाव अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाने की कोशिश कर रहा है और मकामी लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। उधर मेंढर के इलाके में एक और दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है, जहां बारिशों के बाद एक बड़ी लैंडस्लाइड की वजह से एक स्कूल और कई रिहायशी मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है। ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, लेकिन मकानात का मलबे का ढेर बन जाना वहां के मकीनों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। दोस्तों, ये कुदरती आफतें हमें एक बहुत तलख हकीकत की तरफ ले जाती हैं। 2014 का वो तबाहकुन सैलाब तो याद ही होगा। आज उस सैलाब को 12 साल गुजर चुके हैं, लेकिन कितने दुख की बात है कि 12 साल गुजरने के बावजूद आज तक कश्मीर के पास सैलाब से निपटने का कोई वाज़ह मंसूबा नहीं है। हम आज भी कुदरत के रहम करम पर हैं और हर बारिश हमें 2014 की याद दिलाती है। और जहां पानी और जमीन अपने रंग बदल रहे हैं, वही जंगली हयात भी अपना रास्ता भटक रही है। जहां दोस्तों जंगलात की कटाई और इंसानी मुदाखलत की वजह से इंसानों और जंगली जानवरों के दरमियान तसादुम के वाकयात में तेजी से इजाफा हो रहा है। जानवर खुराक की तलाश में बस्तियों का रुख कर रहे हैं। इस खतरे को कम करने के लिए अब राजवार के इलाके में एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कयाम की मांग जोर पकड़ रही है, ताकि जानवरों को उनका घर वापस मिले और इंसानी जानें भी महफूज रह सकें। अगली खबर में जम्मू कश्मीर के महकमे बिजली ने अपने तरसीली नुकसानात को काफी हद तक कम कर दिया है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि हमारे एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल नुकसानात आज भी पूरे भारत की रियासतों के मुकाबले में सबसे ज्यादा हैं। इसका मतलब है कि अभी बिजली के निजाम को मुकम्मल तौर पर मुनाफा बख्श और फ़आल बनाने के लिए एक लंबा सफर तय करना बाकी है। अब वादी से निकलकर कौमी सतह की कुछ अहम खबरों पर नजर डालें तो आज के दौर का एक बहुत बड़ा नासूर मनशियात है। इस हवाले से वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नौजवानों को बराह रास्त मुखातिब करते हुए एक निहायत ताकतवर पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि मनशियात इंसान को सिर्फ चंद लम्हों के लिए एक आरजी खुशी दे सकती है, लेकिन इसकी कीमत आपको अपनी पूरी जिंदगी बर्बादी की सूरत में चुकानी पड़ती है। ये एक ऐसा नशा है जो आपके ख्वाबों, आपके कैरियर और आपके खानदान सबको दीमक की तरह चाट जाता है।
ادھر بہار کے معروف سیاستدان پپو یادو کو اس وقت ایک انتہائی ناخوشگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جب ایک پریس کانفرنس کے عین وسط میں کسی نے ان پر چپل اچھال دی۔ یہ ہنگامہ اس وقت کھڑا ہوا جب پپو یادو رام مندر کے چندے کی مبینہ چوری پر بنائے گئے ایک تنزیہ خاکے کا دفاع کر رہے تھے۔ اب رخ کرتے ہیں عالمی منظرنامے کا، جہاں امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بار پھر زبردست لفظی گولہ باری شروع ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ بنے ہیں امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ۔ جہاں دوستو ٹرمپ نے ایک حالیہ بیان میں ایک سنسنی خیز انکشاف کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایران پر ایک بڑا حملہ کرنے کا منصوبہ منسوخ کر دیا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے مطابق یہ حملہ ایران کی درخواست پر روکا گیا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ وہ اب اس امید میں ہیں کہ ایران کے ساتھ ایک نیا معاہدہ طے پا جائے گا، لیکن ایران نے ٹرمپ کے اس دعوے کو مکمل طور پر بے بنیاد اور جھوٹا قرار دے دیا ہے۔ ایرانی میڈیا نے سختی سے اس بات کی تردید کی ہے کہ تہران نے کبھی بھی واشنگٹن سے حملہ نہ کرنے کی کوئی بھیک مانگی تھی یا کوئی درخواست کی تھی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی بڑی اور اہم خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے بڑی خبریں پہنچیں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔